वचन कह रहा है कि समय के विचार शुरू हो जाना चाहिए था, पर तुम बालक के बालक रह गए। क्योंकि शरीर में तो जब बच्चा पैदा होता है वो बढ़ता है, लेकिन का कैसे बढ़ता है? क्योंकि उसको खाना मिलता है। आत्मा में कुछ लोग अगर 20 साल मसीह में हो गए, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं खा रहे हैं, तो वे 20 साल के भी पालने में रहेंगे। वो 10 समझ में रहे हैं? वो स्टार्टिंग में आकर के भी वो कहेंगे यार शुरू शुरू में आए, हमें चंगाई मिल गई, छुटकारा मिल गया, अब हम फ्री नहीं हो रहे हैं, अब हमारे घर का कलेश खत्म नहीं हो रहा है, हम तो यूं लग सारे उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है भाई, सब कुछ कर रहा हूं, क्यों नहीं हो रहा है? हालेलुया। आज आज दुनिया में दो राज्य है, समझ रहा है? कितने? दो। एक एक शैतान का है, और एक, हालेलुया। आज दुनिया में कौन से दो राज्य है? दो सरकार है, एक शैतान की, दूसरी यीशु की। समझा रहे? तो जब हम इस बाइबल स्टार्टिंग में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया, पहला इंसान का क्या नाम था? आदम को बनाया, ठीक है। आदम को परमेश्वर ने एक आज्ञा दी कि तू इस अदन की वाटिका के फल को तू, जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष है, तो उसको ना खाना, ठीक है, क्योंकि जिस दिन तू खाएगा उस दिन क्या होगा? मर जाएगा। तो आदम ने और उसकी पत्नी ने क्या किया? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। तो लिखा है एक मनुष्य ने पाप किया, और उस पाप के कारण मृत्यु सारी मानव जाति में फैल गई। समझ रहे? कि अभी दो दो प्रजातियां दुनिया में हैं, ठीक है। जितने आदम से पैदा हुए हैं, चाहे वो भारत का हो, पाकिस्तान का हो, इंग्लैंड का हो, कहीं का भी हो, सब किससे निकले हैं? आदम से निकले हैं। और बाइबल उन्हें कह दिया है कि वे पापी हैं। क्या है वे? चाहे वे कितने भी पुण्य के काम करते हो, चाहे वे अपने आप को बोलते हो भाई हम तो यूं दान देते हैं, हम तो वो तीर्थ स्थानों में जाते हैं, हवन कराते हैं, ये कराते हैं, कराते हैं, क्या परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हारे धर्म के काम मेरी दृष्टि में पाखंड है? तुम अपने धर्म के कामों से मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। जो बर्तन गंदा है, उस गंदे बर्तन से कितना भी अच्छी चीज चढ़ाई जाए, वो चीज भी क्या होगी? अशुद्ध होगी, हाँ कि ना? अभी एक प्लेट अगर कुत्ते ने चाट दिया है, और उसमें आपको अच्छे रसगुल्ले दिए जाएं, आप खुश होंगे लेकर के? हाँ, खुश होंगे आप? परमेश्वर कह रहा है कि जो जो बर्तन पाप से गंदा हो चुका है, अब वो चाहे मेरे को करोड़ों रुपए दान दे, अब चाहे कुछ भी करे, मैं उस भेंट को ग्रहण नहीं करता। तो धर्म की आत्मा जो आदम से आई है, वो अपने कर्मों के द्वारा परमेश्वर को खुश करना चाहती है। समझ में आ रहा है? लेकिन परमेश्वर ने यीशु को इस दुनिया में भेजा। आदम कहां से आया था? किताब बाइबल तो उठाया मत करो, फिर मेरी तरफ लखाओ। हाँ, आदम कहां से आया था? मिट्टी से आया था, ठीक है ना? मिट्टी से जन्मा, तो कह रहा है कि जितने आदम से जन्मे हैं वे कहाँ मिल जाएंगे? मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन यीशु कहां से आया? स्वर्ग से आया। तो कह रहे हैं जितने अब यीशु से जन्मे हैं वो कहाँ जाएंगे? समझ में आ रहा नहीं? हालेलुया। तो दो राज्य है, एक है ना, दो 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 तरह के लोग आज दुनिया में हैं। एक आदम की संतान, और दूसरे यीशु मसीह परमेश्वर की संतान। आ रहा है समझ में? आराम आराम से ना। और दो राज्य है, कितने? एक आदम की संतान, और दूसरी यीशु मसीह परमेश्वर की संतान, ठीक है ना? जो आदम कहाँ से आया था? मिट्टी से आया था, तो वो मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन यीशु कहाँ से आया? स्वर्ग से आया। तो जितने कह रहे हैं कि उसमें जन्मे हैं, जिनका दूसरा जन्म हुआ है, दूसरा जन्म मतलब आपकी आत्मा, बपतिस्मा दूसरा जन्म नहीं है, ठीक है ना? आपकी आत्मा नहीं हो गई है। जो आदम के पाप के कारण आत्मा मर गई थी, और आदमी बस अपनी बुद्धि से चल रहा था, अब मसीह में क्या हुई? वो आत्मा जी उठी है। हालेलुया। समझ आ रहा है? तो जब आप पा रहे हैं कि
ये धर्म की आत्मा क्या है? बस परमेश्वर को खुश करना चाह रही है। अब मसीह में भी लोग आ गए, लेकिन वो कह रहे थे और प्रार्थना और उपवास और बाइबल और ये करूं और वो क्या करूं, कह रहे कैसे तुझे खुश करूं। मैं तो फलानी चर्च भी चला गया, मैं तो सुबह उठ करके भी ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन हमें संतुष्टि नहीं है। हम वो कह रहे कि वो एक हिरनी होती है ना, जो वो जब उसको एक उसको खुशबू आती है अपने आप में से ही, समझा रहा है? और वो दौड़ी दौड़ी फिरती है सारे जंगलों में कि कहाँ से आ रही है खुशबू, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रही है, वो दौड़ी दौड़ी फिरती है और थक जाती है, उसको नहीं मिलता। लेकिन खुशबू कहाँ से आ रही थी? समझा रहे? उसकी ही, उसी के ही अंदर से, है ना? परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, और हम ढूंढते फिर उसको। चलो उधर चले, इधर चले, उधर। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे साथ हूँ। नहीं नहीं, ऐसे थोड़े ही। अरे मैं तेरे साथ हूँ, ऐसे थोड़े ही। हम उसको ढूंढते फिर रहे हैं, लेकिन उसकी नहीं सुनेंगे। समझ रहे हैं? कई लोग नाच रहे हैं, मतलब उसको लगता है कि बस मान जाए बस आज। अरे इसलिए नाच क्यों माना हुआ है भाई? उसको मनाने के लिए नहीं नाचना है। समझा रहे नहीं? दाऊद इसलिए नहीं नाच रहा था कि ऊपर वाला मान जाए, वो इसलिए नाच रहा था कि ऊपर वाला कितना खुश है मुझसे। तो हाँ, लोगों को बेवकूफ लग रहा था। वो कह रहा कि मैं, मुझे पता है मैं किसके सामने नाच रहा था, वो मेरे से खुश है। हालेलुया। समझ रहे नहीं कि ये अभी ये भिखारी मेंटेलिटी है, मतलब हे ऊपर वाला बस मान जाए। मांग रहे हैं, 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 मांग रहे हैं। हाँ, लेकिन कह रहे कि भाई मांग तो रहा है, लेकिन क्या तुझे ग्रहण भी करना आता है? हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं कहीं अगर कोई ना आइए प्रार्थना करेंगे तो प्रभु तू जानता है मुझे। अरे वो कह रहा है कि तेरे ये ढोंग को नहीं देख रहा है भाई, चाहे तो हकीकत में रो रहा हो ठीक है, लेकिन वो किस चीज से खुश हो रहा है? तेरी प्रार्थना से, विश्वास की। तो हमेशा मेरी सुनता है पिता, यीशु ने कहा। तुम उससे खुश है पिता। अभी कई सारे गीत है जो मैं अगर गाता हूँ कई, ठीक है ना, ओके, अभी हम कह रहे हैं ना, आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, मेरे पापों से शुद्ध कर दे। ठीक है, अच्छा गा लिया। लेकिन आपको पता है कि वो आपको मसीह में जिस दिन आपने यीशु को ग्रहण किया, वो आपको कबूल कर चुका है। आपके पापों को सब कुछ मिटा दिया सिर्फ आप। लेकिन हम ये नहीं मानेंगे आत्मा, समझा? बस प्रभु, कुछ भी उनके जीवन में दिक्कत आ जाए, बस मैंने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया, कुछ तो पाप हो गया, कुछ तो पाप हो गया मेरे से, मतलब क्यों ऊपर वाला मान नहीं रहा भाई? लेकिन जो कह रहा है ना कि तुम्हें पता है कैसे ग्रहण किया है, बोलो आदर के साथ। समझा रहे? ठीक है। उसने अपने प्रिय में तुम्हें कैसे ग्रहण किया है? आदर के साथ। साथ मरियम के पास जो स्वर्गदूत आया था, उसने कहा, हे मरियम, आनंद और जय तेरी है जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। और ये सेम वचन, ये सेम वर्ड यूज हुआ है उनके लिए जिन्हें पिता ने ग्रहण किया है। हाँ, समझा रहे? ओहो, मुझे पता नहीं, मैं पता नहीं, मैं बोलता तो हिंदी हूँ पर ऐसे एक आधे का सरल जाएगा। तो अच्छा यार, आ रही समझ में आ रहा है? हाँ, तो है ना कि एक अच्छा हिल रहा है यार, एक तो समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। हम, और जब आप एक, दो तरह से आप बाइबल पढ़ते हो। एक आदम की संतान होकर के बस ऊपर वाला कैसे मान जाए, बस वो कैसे मेरी सुन ले, वो हो, इ- इतने दंड लिखे हैं, इतना ये लिखा है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, ये नहीं खाना है, इससे बात नहीं करनी है, उससे बात नहीं करनी है। आप ऐसे बाइबल पढ़ते हो, या फिर आप एक लव लेटर, एक पिता का प्रेम पत्र के रूप में पढ़ते हो कि तू मेरा प्रिय बेटा है, तू मेरी प्रिय बेटी है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुझे आशीष देता रहूंगा, मैंने तुझे सब आशीषों से आशीषित कर दिया है। तू मेरी संतान है, मेरा आत्मा तुझ में रहता है, तू स्वर्ग का वारिस है। जो जो कुछ मेरा है वो तेरा है। हालेलुया। प्रभु अनुग्रह दे ताकि आपको और अच्छे से समझाए।
हालेलुया। ये जो आदम से है, ये अपनी ये एक्टिंग करते हैं कि इनके अंदर पाप है, लेकिन ये परमेश्वर को एक्टिंग कर रहे हैं कि खुश करने की, अपने पापों को छिपाते हैं कि किसी को पता ना चल जाए, लेकिन हम प्रभु को खुश करना चाहते हैं। ये वाले हैं जो अपने जो जो कमियां हैं वो पिता के सामने मानते हैं, पिता ये पाप मेरे जीवन में है और मुझे इससे आजाद कर, और उसकी क्षमा को ग्रहण करते हैं कि मैं आजाद हूँ। माफी मांगना अलग है और माफी पा लेना अलग है, समझ रहे हैं? आप बहुत सारे लोग माफी मांगते हो, गुड, लेकिन आप माफी ग्रहण नहीं करते हो कि पिता तुम्हें तुम्हें माफ कर चुका है। समझ रहा नहीं? मांगना अलग बात है और ग्रहण करना अलग बात है। यीशु ने कहा जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, तुम विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया। क्या लिखा है? मिल गया, कह रहे कि तुम्हारे लिए हो जाएगा। और हम क्या कह रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम विश्वास कर रहे हैं, तो दे प्रभु, और तब हम मान लेंगे कि हाँ अब मिला। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? मान लो तुम्हारे लिए हो गया, और तुम ऐसे जियो कि मेरे लिए हो गया है और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। समझ रहे नहीं? परमेश्वर का वचन अतीत में बात करता है, कह रहा है कि तुम चंगे हो गए हो, तुम तुम्हें आशीष दे दिया है, तुम्हें माफ कर दिया गया है। हम फ्यूचर में जीते हैं। प्रभु तू मुझे चंगा कब करेगा? प्रभु तू मुझे आशीष कब देगा? परमेश्वर तू मेरी कब सुनेगा? परमेश्वर तू कब मेरे पास आएगा? पर हम फ्यूचर में हैं और परमेश्वर कह रहा है मैं कर चुका, मैं दे चुका, तो मान ले, तो मान ले। लेकिन हम उसकी नहीं सुनते, बस लगे पड़े हैं। कई लोगों को अगर आप बाइबल पढ़ो, इतनी लापरवाही से वो बाइबल पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है ना कि मैं दे चुका हूं, बोला परमेश्वर देगा, तो है इधर कहाँ लिखा है ऐसा कि देगा? समझा रहा है? ये पाप से हारे हुए हैं, लेकिन एक्टिंग कर रहे हैं कि ऊपर वाला बस मान जाए। तो खाली हैं, खोखले हैं, दिखाते हैं कि अभी जो फरीसी थे ना, वो इसी आत्मा से पीड़ित थे धर्म की। वो दिखा रहे थे यीशु के नाम में ऐसा हो जाए, और वहां कुछ नहीं होता था। और यीशु आया नॉर्मल, और वो खड़ा भी है तो भी दुष्ट आत्मा निकलती थी, बीमार चंगे होते थे। समझ रहे हैं कि आप अगर खोखले हैं, आप करते रहे, करते रहे, करते रहे, कुछ नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि सामर्थ में चलना, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, किसमें है? हालेलुया। समझा रहे? परमेश्वर का राज्य कि तेरी प्रार्थना क्या है, क्या तू बातें कर रहा है प्रार्थना में, या सामर्थ डिलीवर कर रहा है? तो सामर्थ से बोल रहा है। कई लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, मतलब अभी एक परमेश्वर के दास एक बार प्रार्थना कर रहे थे, ठीक है, और प्रभु यीशु मसीह चल के उनके पास आए, उनको परमेश्वर दिखने लगे और बात करने लगे। कितने मानते हैं यीशु जिंदा है? मानते हैं लेकिन मानते नहीं है। समझ रहे हैं? मानते हैं लेकिन मानते नहीं है। अभी तो हाथ उठा दे यीशु जिंदा है, लेकिन भाई जब तू प्रार्थना करता है तेरी सुनता है? कि बोला सुनता ही तो नहीं, सुनता तो ऐसा ही होता मैं। हाँ। यीशु कहाँ है? बोला दुनिया के पास होगा, मेरे पास नहीं। मेरे से तो पता नहीं क्यों नाराज हो रहा परमेश्वर। अब हर एक से पूछ लो, बस उनको लगता है बस उन्होंने कुछ ऐसा कर रखा है, परमेश्वर का जो लेकर खा रखा है वापस नहीं दे रहे, और परमेश्वर ने उनको ब्लैक लिस्ट में डाल रखा है। तो यीशु आए और उनसे बात करने लगे, उसे कुछ बातें बताने लगे, और अचानक ही शैतान आया एक बंदर के रूप में, और की बहुत साउंड करने लगा, एक धुआं सा उड़ाने लगा, और वो इतना शोर करने लगा कि वो परमेश्वर के दास यीशु की आवाज को नहीं सुन पा रहे थे। समझ रहा है? और वो बोल रहा है, शोर हो रहा है, यीशु बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, और उसको सुनाई देना बंद हो गया, और उसको गुस्सा आ रहा है इस बंदर के ऊपर, और उसको लग रहा है कि प्रभु इस बंदर को भगाएगा, इस शैतान को यीशु भगाएगा। लेकिन यीशु बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, बोलता रहा, उसको कुछ भी नहीं सुन रहा है कि मैं मिस कर रहा हूँ परमेश्वर,
जो जरूरी बात मुझे बता रहे हैं, भाई क्या बता रहे हैं, मुझे सुन नहीं रहा है। तो उसने देखा यीशु शैतान को नहीं भगा रहे हैं, तो उसको गुस्सा आया और उसने कहा शैतान। तो एकदम बंदर गिरा, भाग जा यीशु के नाम में, और वो भाग गया। समझ रहे हैं? तो उसने प्रभु को कहा कि परमेश्वर, जब आप जानते हो कि आप मुझसे बोल रहे थे और ये शैतान मुझे सुनने नहीं दे रहा था, तो आपने इसे क्यों नहीं भगाया? और यीशु ने कहा, अगर तू कुछ नहीं करेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने कहा, क्या परमेश्वर, आप कुछ नहीं करोगे? उसने कहा, नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। कहा, हे परमेश्वर तो सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर ने कहा, शैतान को भगाने का काम तेरा है, बीमारी को भगाने का काम तेरा है, तेरी परेशानी को भगाने का काम तेरा है। उसने कहा, परमेश्वर अगर आप मुझे वचन से बताओ तो मैं विश्वास करूंगा, नहीं तो मैं विश्वास करने वाला नहीं हूं इस बात का। मुझे तीन तीन वचन दो इस बारे में कि ये लिखा है। परमेश्वर का तीन छोड़, मैं तुझे चार वचन देता हूँ। हाँ। यीशु ने कहा, परमेश्वर के अधीन होकर शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। किसको सामना करना? उसने कहा, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने, शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दे चुका हूँ। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगा। बोला, कौन रोकेगा शत्रु, सांप बिच्छू को? हाँ। शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे कुचलवा देगा। बोला, कौन कुचलेगा? तो परमेश्वर ने उसको अथॉरिटी बताई, उसको अधिकार बताए कि यीशु जब दुनिया में आया, यीशु पिता को नहीं कह रहा था, पिता इस अंधे के आंख खोल देना, पिता इस बहरे के कान खोल देना, पिता ये मुर्दा जला देना। यीशु कह रहा था, देखने लगो, सुनने लगो, जी उठो, और वही आत्मा तुम्हें दिया गया है। क्लियर है? लेकिन वही आत्मा जो यीशु में था वही हमें भी दिया गया है। लेकिन इस आत्मा ने खोखला कर दिया मसीह लोगों को। इस धर्म की आत्मा ने क्या कर दिया? खोखला कर दिया, और वे चिल्ला रहे हैं, वे मांग रहे हैं, वे, अरे उनसे एक एक नशा दूर नहीं हो रहा है, एक बीमारी उनसे दूर नहीं हो रही है। और वो कह रहे हैं, प्रभु पूरा विश्वास है। एक आंटी को मैंने कहा, वो बीमारी से होके जा रही, दिक्कतों में थी। मैंने कहा, प्रभु विश्वास करो, मेरे मेरे से लड़ने को तैयार होगी। आप क्या मानते हो? हम विश्वास नहीं करते, मुझे प्रभु पे पूरा विश्वास है, मुझे ये है, मुझे वो है। मैं क्या, विश्वास वो नहीं है जो आप बोलते हैं, जो खमा खा की बकवास कर रहे हैं आप। विश्वास वो है जो प्रकट होके काम करता है। अगर आपको विश्वास होगा तो आप बीमारियां भगाएंगे। अगर आपको विश्वास होगा, आपसे शैतान डरेगा और भागेगा। अगर आपको विश्वास होगा, आप जय में चले गए। अगर आपको विश्वास होगा, आप ऊंचे जाएंगे। विश्वास बकवास नहीं है, कहना विश्वास नहीं है, करना विश्वास है। समझा नहीं आज? ओ, हमारे घर में इतना मोटा शैतान है, इतना इसकी अपने पतियों के ऊपर शैतान बैठा रखे इन्होंने। इस पे बहुत मोटा बैठा है, यो नहीं सुधरे। कह रहे कि हर मोटे पतले के का अधिकार प्रभु ने तुझे दिया गया है, जिसे चाहे तो मुंडा मार सकता है। यीशु ने कहा, मैं सब आत्माओं के ऊपर तुम्हें अधिकार देता हूँ, सारी, चाहे कैंसर की हो, चाहे कोई भी आत्मा हो। कह रहे कि मैं तुम्हें क्या देता हूँ? अधिकार देता हूँ। आप चाहते हैं इस आत्मा से आजाद होना? आपको आपको लगे कि नहीं, मैं तो है नहीं इस आत्मा में। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ। अगर हम इस आत्मा में, आदम की संतान किस किस कह रहा है कि एक एक धार्मिक आत्मा से पीड़ित है, अपने अपने पापों को छुपा के कोशिश कर रही है अपने कर्मों के द्वारा ऊपर वाले को मनाने की। समझ रहा नहीं? अन्य जाति को छोड़ो, मसीह लोग अपने कार कर्मों के द्वारा ले प्रार्थना और उपवास और ये और वो खुश करना चाह रहे हैं ऊपर वाले को। लेकिन वो बिलीव नहीं करेंगे कि ऊपर वाला खुश है इसलिए प्रार्थना करो, वो सुन रहा है इसलिए प्रार्थना करो। हाँ, उनकी आत्मिक आंखें बंद है। समझ में आ रहा है? उनको वचन समझ में नहीं आता। फरीसी भी प्रचारक थे, उनको लगता था कि उन्हें समझ में आता है, लेकिन ना तो वे आजाद हुए और ना उनके सुनने वाले। समझ में आ रहा है? प्रचारक थे वे, हाँ, लेकिन उनके सुनने वाले आजाद होते थे क्या?
जब आप बाइबल में पढ़ते हैं, 18-18 साल की कुबड़ी स्त्रियां जो चर्च आते आते मर जाती वे, लेकिन यीशु आया, यीशु ने उनको सीधे सीधे किए। जो जो सालों से दुष्ट आत्माओं से पीड़ित थे, उनकी चर्च में आने वाले, यीशु ने उन्हें आजाद किए, उनको चंगा किया, उनको आजाद किया कि पिता का राज्य ये है। तुम खोखली बातें बताए जा रहे हो, ये करना, और ज्यादा प्रार्थना कर, और ज्यादा उपवास कर, और ज्यादा दशवांश दे, और ज्यादा ये कर, और ज्यादा ये कर। कह रहे कि ये लोगों को ऐसे जुए के तले दाब देते हैं, जो ना तो इन पे सहा जाता ना इनके बाप दादों पे, और लोग बस ऐसे कुबड़े हो रहे हैं कि पता नहीं ऊपर वाला क्यों नहीं सुन रहा है, क्यों नहीं सुन रहा है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जहां कहीं परमेश्वर का आत्मा है, वहां पर आजादी है, वहां पर छुटकारा है, वहां पर आनंद है, वहां पर शांति है, वहां पर जय है। सुनना रहे नहीं। हालेलुया। हमें आज हमारी पिक्चर भी क्या, अभी पिक्चर भी कैसा लगता है कि यीशु जो है ऐसा है, मतलब हमें लगता है यीशु हमारी तरफ खूंखार दृश्य देख रहा है, सुधर जा, मान जा, नहीं तो, है ना। लेकिन बाइबल जब आप पढ़ते हो ना, यीशु के बारे में लिखा है कि प्रभु मेरे परमेश्वर ने मुझे हर्ष रूपी, हमें मुझे आनंद रूपी तेल से अभिषेक किया है। यीशु उदास मन का नहीं था, आनंदित था। और अगर आप उसी आत्मा से अभिषेक में चलोगे ना, आपके चेहरे बताएंगे। मैं क्या परमेश्वर क्यों लोग, इनके चेहरे ऐसे लगते हैं गुलामों वाले करके, मैं तेरे को बता रहा हूँ। समझा रहा है नहीं। कह रहे कि इनको इस आत्मा से बोल फ्री हो जाए, तब हंसोगे तुम। हालेलुया। कह रहे कि इनको इस आत्मा से बोल, क्या करे, आजाद हो जाए। मैं इस आत्मा के लक्षण आपको बता रहा हूं। हालेलुया। इनकी खुद की आंखें बंद है, लेकिन ये दूसरों में कमियां आसानी से ढूंढ लेते हैं, फिर की दिखाए। समझ रहा है, अपनी कमियां नहीं दिखेगी। अगर मैं कई लोगों से पूछूं ना, मुझे पता है आत्मिक अंधे लोगों को, जो वे मसीह में नहीं बढ़ पा रहे, उनको कभी नजर नहीं आएगा। लेकिन दूसरा के दूसरा यूं गलत है जी, इसका ऐसा बोलना ठीक नहीं, उसका ऐसा देखना ठीक नहीं, उसका ऐसा बोलना ठीक नहीं है। मैं मैं प्रार्थना कर रहा था, और आप, मैं एक पिक्चर आप अपनी आंखों से देखे, ठीक है। यीशु ने, मती एक व्यक्ति था, उसको बुलाया कि मेरे पीछे हो ले। तो मती ने बड़ी खुशी से यीशु के पीछे हुआ, और उसने अपने सारे यारों दोस्तों को एक पार्टी में बुलाया, और प्रभु यीशु मसीह को बुलाया। तो उसके सारे दोस्त जो ऐसे थे, कोई नशेड़ी, ठीक है ना, कोई चुंगी लेने वाला, कोई गालियां देने वाला, सब दोस्त ऐसे थे। तो वे सब आए और बैठे, और प्रभु यीशु मसीह भी आए, ठीक है ना। और आप सपोज करो कि एक परिवार की तरह वे सारे बैठे, और यीशु भी उनके साथ में खाना खा रहे हैं, और वे सारे खाना खा रहे हैं, और यीशु खुश है उनकी उनकी फेलोशिप में। समझ रहा है। और पिता ऊपर से देखे, और पिता भी खुश है कि हे मेरे बेटे तो काम कर रहा है, मेरी खोई हुई बेटियों को वापस लाने का। समझ रहा है। वे, यीशु उनको ताने नहीं मार रहा है, हे व्यभिचारियों, तुम हो इस लायक मेरे साथ खाना खा लोगे तुम। हाँ, वो बैठे हुआ उनके साथ में खाना खा रहा है। इस आत्मा से पीड़ित लोग आए, जिनको लगता था कि वे सही है, और वे आए, उन्होंने देखा, और उनकी आत्मा जल गई, मतलब खून, उनको इतना गुस्सा है। और पिता स्वर्ग से देख करके क्या हो रहा है, खुश हो रहा है इस सीन को देख करके कि पापी और सब लोग आकर के मेरे राज्य में खाना खा रहे हैं, मेरे पुत्र के साथ वे सहभागिता कर रहे हैं। जो फरीसी, जो इस धर्म की आत्मा से पीड़ित थे, वे जल गए। उन्होंने पूछा, उसके चेले को बुलाया, ऐसे तुम्हारा गुरु इन पापियों के साथ खाना खा रहा है। गुस्सा आ गया उनको। समझ रहे। और यीशु ने उनको एक बात कही कि जो ठीक है, उनको डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जो बीमार है उनको डॉक्टर की जरूरत है। मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं आया, मैं पापियों को मन फिराने के लिए, बुलाने के लिए आया है। कह रहे कि मैं धर्मियों को बुलाने के लिए नहीं, मैं पापियों को धर्मी बनाने के लिए आया हूं। समझ रहे। ये ये धर्मियों को नहीं बुलाना, मतलब जो जो अपने कर्मों से धर्मी बनना चाहते हैं, अपनी सामर्थ्य से धर्मी बनना चाहते हैं, कह रहे कि उनके लिए नहीं आया। मैं उनके लिए आया हूं कि हम अपनी सामर्थ्य से कभी धर्मी हो ही नहीं सकते, हमारे कर्मों से हम कभी भी परमेश्वर को खुश कर ही नहीं सकते। और आप पा रहे हो कि पिता किससे खुश है, उन फरीसी प्रचारकों से,
जो देख करके जिनका जल गई, या यीशु और उस फेलोशिप से जो खाना खा रहे हैं, वे इतने अंधे हो गए कि उनको चंगाइयां हो रही थी, छुटकारे हो रहे थे, उनको यीशु पे खुन्नस खुन्नस आए। क्योंकि ये आत्मा अभिषेक से नफरत करती है, जिनके ऊपर अभिषेक है उनसे बैर करती है, कह रहे कि तुम मेरे सरकार गिराओगे तुम मेरी। समझ आ रहा है? ये आत्मा क्या करती है, जिनके ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है उनसे इतनी उन्हें खामा नफरत करेगी। यीशु उनके घर का नहीं खा रहा था, यीशु उनका कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन यीशु को देख देख के भी खुन्नस खाए, मतलब उसने किसी को ठीक कर दिया, ये शैतान की ओर से है, ये परमेश्वर का काम नहीं है। अंधों की आंखें खोल दी, किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। बैरों के कान खोल दिए, किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। किसी को छुआ और वो गिर गए, ये शैतान की आत्मा ने गिराया। हालेलुया। क्या कारण? ये अंधे थे और इनको हर चीज में शैतान ही दिखेगा दूसरों में, लेकिन असली शैतान इनके अंदर है। समझा रहे नहीं? प्रभु यीशु मसीह अगर किसी एक औरत आई और वो खुशी में कि प्रभु तूने मुझसे इतना प्यार किया कि मेरे सब गुनाह माफ कर दे, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, और वो रोते रोते यीशु के पैरों को अपने आंसू से धो रही है और अपने बालों से साफ कर रही है, और प्रभु यीशु मसीह उसकी भक्ति से खुश है, और ये इनको सब चीजें गलत दिखेगी। ले, एक औरत छुरी से, अगर ये ठीक होता तो ये उसे डांट देता, इसे पता नहीं कैसी है। क्योंकि इनको दूसरों के फॉल्ट आसानी से दिख जाएंगे, अपने नहीं दिखेंगे। और यीशु ने उसे कहा कि सुन बात, मैं तेरे घर में आया, फरीसी और यहूदी लोगों की एक परंपरा थी कि वे जब आते तो वो किस करते थे एक दूसरे को ना, आदमी आदमी को, स्त्री स्त्री को, कह कि तूने मुझे किस ने किया जब मैं आया। वे जो मेहमान आते थे उनके हाथ पैर धुलवाते थे। पहले टाइम में मैंने देखा, अपने समय में कोई मेहमान आता था तो उसको हाथ धुलवाने के लिए जाते थे। अब तो जाके धो ले, वहां बाथरूम में तौलिया ढंग रहा है ना? तो कह रहे कि तूने मुझे मेरे हाथ नहीं धुलवाए, तूने मेरे सर पे कह रहे कि तेल नहीं उंडेला, तूने मेरा अतिथि सत्कार नहीं किया। ये जब से मैं आया हूं उसने मेरे पैरों को चूमना नहीं छोड़ा, इसने मेरे पैरों को अपने आंसुओं से भिगो दिया है, अपने बालों से साफ कर रही है, करके इसको पता है कि ये ज्यादा प्यार की गई है। जब आपको पता है ना कि आप ज्यादा प्यार किए गए हो, आप ज्यादा प्रार्थना करेंगे। जब आपको पता है ना कि आप स्वीकार किए गए हो, आप आनंद से जय में चलेंगे। आप समझ में आ रहा नहीं? लेकिन आज इनकी प्रार्थना में मरी हुई, मतलब कोई टेस्ट नहीं है। इन्हें खुद नहीं पता है, ये खुद नहीं मानते हैं कि आज प्रार्थना करेंगे तो कुछ होने वाला है क्या। समझ में आ रहा है? कई लोग को हर्ट हो सकता है, चोट लग सकती है, लेकिन चोट नहीं लगनी, छुटकारा पाना है, ठीक है? हालेलुया। ये बाइबल को पढ़ते हैं एक कानून की तरह, और जुआ कैसे रखे, प्रार्थना कम है और बढ़ाओ। कई लोग मतलब, पास्ट जी सुबह की प्रार्थना ज्यादा लगे हैं। मैं क्या जी, हम करते ही नहीं, हम सुबह की, हम तो सोते हैं सुबह को, हम रात को कर लेंगे। मैं कहा कई लोगों ने मतलब कि जी सुबह की ज्यादा लगे हैं। मैं क्या, मेरी दोपहर की भी लगती है, मेरी शाम की भी लगती है, मेरी हर टाइम की लगती है भाई। लोग दिन के ठंडे समय पिता मिलने के लिए आता था। मैं कहा आप पिता जाता ही नहीं है मुझे छोड़ के, समझा नहीं? ये आदम से दिन की ठंडे समय में पसरा मिलने आता था। मैं कहा आता था, पिता मुझे छोड़ता ही नहीं है। मैं कह, हालेलुया। बस इनको रूल के नीचे कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये लोगों को क्या है, जुओं के नीचे लाना चाहते हैं। सुबह की प्रार्थना बहुत लगती है। एक प्रभु के दास कहने लगे सुबह 3 बजे उठ के प्रार्थना करा करो। मैं क्या, इस टाइम तो मैं सोने का टाइम होता है मेरा। हालेलुया। क्या है कि परमेश्वर ने कहा तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। जब तुम बाइबल पढ़ोगे ना, सत्य में तुम्हें छुटकारा मिलेगा, तुम आजाद होंगे। समझा रहा है? लेकिन जब आप अंधी आंखों से बाइबल पढ़ते हो ना, आप और जुए के नीचे आते हो। शायद अच्छा ये नहीं कर रहा मैं, अच्छा ये करना है मुझे, अच्छा ये नहीं कर रहा मैं, अच्छा ये नहीं है, अच्छा ये पाप नहीं माना मैंने, अच्छा ये चीज, ये रुकावटें हैं, अच्छा वो है, करके आप अपना दिमाग में भूसा भर लेना है। हालेलुया। कई लोग अभी, अगर मैंने उपवास रखा, मुझे दोपहर में भूख लगी, मैं खाना खा लेता हूँ, डिसिप्लिन जरूरी है, ठीक है ना?
कि पूरा करना, एक डिसिप्लिन अलग हो गया, लेकिन एक एक नियम अलग हो गया। अनुशासन और नियम में फर्क है। ठीक है ना। मैं, अगर मैं उपवास में और मुझे भूख लगी, मैंने जाके खाना खाया, मैं क्या पिता मैं खाना खा रहा हूँ, धन्यवाद, कोई गिल्ट नहीं है। लेकिन अगर ये धर्म वाली आत्मा, ओ हो, उपवास छोड़ दिया तुमने, ये भी तेरी दही मरडाई रहेगी। ये भी देखना कुछ नुकसान होगा, बुखार चढ़ेगा तेरा, या कुछ कुछ देख। एक तूने उपवास तोड़ा है तो ही चुप। अगर गलती से टॉफी मुंह में दे ली ना, तो मतलब इनका उपवास टूट गया। परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम ना ऊंट को निगल जाते हो, है ना, और जीरा तुम्हें क्या है, अटकता है। हाँ, ये कपटी हो, कह रहे कि नहीं, तुम्हें बड़े बड़े पाप तो दिख नहीं रहे, टॉफी खा के तुम्हारा उपवास टूट गया, वो तुम्हें दिख रहा है। हाँ, आज आज प्रार्थना नहीं, आज प्रभु चले गए नाराज होके, बस तेरे से मेरी बनती नहीं, हट। समझ रहा है, अभी इस आत्मा ने ऐसे गुलाम कर रखे हैं, जितना ज्यादा प्रार्थना करेंगे इनको और ज्यादा प्रभु की उपस्थिति फील होती है, मतलब ऐसा लगता है कि इनकी प्रार्थना के कारण ही परमेश्वर ने इनको ग्रहण किया है। लेकिन आपको यीशु के कारण ग्रहण किया है। आपकी वो प्रार्थना जो सुनता है, वो यीशु के कारण सुनता है। आपके जीवन में जो भी गवाहियां, जो भी चंगाई, जो भी बरकतें देता है, वो यीशु के कारण देता है। समझ में आ रहा नहीं। लेकिन इस आप, ओहो मेरी आज प्रार्थना नहीं, तो यीशु मसीह बस पता नहीं फील नहीं हो रहे हैं, तो भाई किसने, समझ रहा है। हालेलुया। ये आपको व्यवस्था के अधीन लेकर के जाती है। बहुत सारे लोग, इस आत्मा ने इतना इनको बर्बाद कर दिया कि उनने पुत्र का अधिकार खोकर वे गुलामी में आ गए। हालेलुया। अगर भी कुछ बात कर रहे हैं ना, वो उन्होंने प्रार्थना करते हैं ना वे, मतलब अगर उनकी 2-4 घंटे की प्रार्थना होगी, तो मतलब उनको इस बात का घमंड होगा कि मतलब इनसे बढ़िया कोई नहीं है। एक बार मेरे एक दोस्त से मैं बात कर रहा था, वो कभी कहीं मीटिंग में जाए, कभी कहीं जाए, कभी किसी से बात करे, कभी किसी से बात करे। तो मैंने प्यार में मैंने से कहा, भाई तू जगह जगह भागा फिर रहा, तो इतना खुद भी बैठ के प्रार्थना कर ले। पास्टर जी करियो मेरे लिए प्रार्थना, बहन तू भी करना मेरे लिए प्रार्थना, फलाने भी करियो मेरे लिए प्रार्थना करना, व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो जिस करियो मेरे लिए प्रार्थना कर ले मेरे प्रार्थना। मैं क्या भाई तू उतना खुद भी कर ले, तेरा पिता तेरा भी पिता है भाई, समझा ना नहीं। तो उस वो प्रार्थना नहीं कर रहा था उस समय, वो चुप रहा, उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो अगले दिन वो एक मीटिंग में चला गया वहां कहीं पे, और वहां पे कोई पास्टर आए हुए होंगे, तो उसने क्या करा, इन पे आधा घंटा घुटनों पे प्रार्थना करो, ये सारे क्या करो, घुटनों पे प्रार्थना करो। मीटिंग खत्म होते उसने फोन करा मेरे पास, हाँ भाई क्या कह रहा था, तू प्रार्थना नहीं करता, आज ही आधा घंटा प्रार्थना करी। मैं क्या एक दिन में बस, समझ रहा है। मैं क्या वो करी नहीं करवाई गई है, अगर हाँ, तो मैं क्या, और मुझे हैरानी हुई, मैं कह रहे मैं तुझे प्यार में बताया था भाई तू पिता से बात कर ले, तो इसको गुस्सा आ गया करके, आज ये ऐसे ऐसे पास्टर जी थे, उन्होंने इतनी प्रार्थना करवाई हमारे पे। तो मैं, पास्टर जी ने करवाई, आपने की, आप करते हो परमेश्वर से बात। हाँ, आप इन्होंने उपवास करना तो मतलब भूल जाना, मतलब वो फरीसी आ रहा है, मैं परमेश्वर सप्ताह में इतने दिन उपवास करता हूँ, दशमांश देता हूँ, और ऐसा नहीं और वैसा नहीं हो, ये नहीं करता और वो नहीं करता हूँ, ये ऐसा ऐसो का नहीं हो, इनका तो बहुत बढ़िया मैं, ऐसे बहुत अच्छे गीत आते हैं, इतना वचन याद है मुझे, इतना वो है कि इनके ही कर्म इन्हें फुला देते हैं, घमंड आता है इनकी प्रार्थनाओं से, इनकी कलीसिया आने से, जो भी कुछ है ये जो कर रहे हैं। अभी अगर आप कलीसिया आ रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु आपको ब्लेस करे, इसका प्रतिफल आपको वो देगा। लेकिन आप कलीसिया आ रहे हैं, प्रभु पे एहसान करने नहीं आ रहे हैं। आप पे एहसान हुआ है, आप पे अनुग्रह हुआ है, इसलिए आप क्या है, उस अनुग्रह में बढ़ने के लिए आ रहे हैं। समझा ना नहीं। कई लोग ताना मारते हैं, तो मैं तो हर संडे गया प्रभु तूने कुछ भी ना करा, है ना, कि लेकिन क्या है, क्या ऐसे लोग कुछ नहीं पाते परमेश्वर से। लेकिन जो है ना कि पिता तो, मैं विश्वास से आया हूँ, मैं खाली नहीं जाऊंगा, मैं बदलाव के साथ जाऊंगा, मैं गवाही के साथ जाऊंगा,
मैं छुटकारे के साथ जाऊंगा, मैं तेरे आनंद के साथ जाऊंगा। हालेलुया। कि उनकी अगर वो और भी फिर, हाँ, थोड़ा प्रार्थना करने लगे या कुछ भी करने लगे तो बस भूल जाना, और फिर दूसरों तक कम्पीट करते हैं, तो ठीक लग रहा ना मैं। हाँ हाँ, ये भी तो बदल गया मैं, देख ले, कह रहा है नहीं, हाँ, वो कह रहा है जैसे अन्य जाति बोलते ना, कैसा लग रहा है तेरा भाई, बन रहे हैं ना डोले सोले। तो ये इस धर्म की आत्मा मतलब ये चाहती है कि लोग अब इनको अप्रिसिएट करें। यीशु ने कहा ये दान भी देते हैं तो दिखा करके क्या करते हैं। अभी कई लोग, हम तो हमारे एक आंटी मिली मुझे, उनके यहाँ पे कोई पास्ट आते होंगे, हम तो बढ़िया खाना बनाए थे, कोल्ड ड्रिंक की बोतल मंगवाए थे, और ये करते थे वो करते थे। मैं क्या, किसी रिश्तेदार की पता तो उनका भी तो करते होंगे, उनका नहीं बताओगे, पास्टर पे एहसान कर रहे हो तुम। और इसी कारण जो प्रतिफल पिता देने वाला था ना, तुम्हें वो भी कैंसिल कर दिया तुमने गा के। कह कि इनको क्या लगता है कि लोग इनकी बड़ाई करें, हम तो यूं दे गए, हम तो यूं करें, हम तो वो करें, कह रहे कि गया फिर। कह रहे कि इन लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं, ये लोगों को दिखाने के लिए उपवास करते हैं कि आजा आजा बहन सब्जी ले ले, ना मेरे तो उपवास है। तुम नहीं करते क्या उपवास? तुम भी करा करो उपवास, उपवास से तो और बढ़े है प्रभु में। क्योंकि तेरे ढंग नहीं दिख रहे उपवास करके बढ़ती है। हालेलुया। समझ में है। हाँ, ये एक सर्कल में है, पाप करते हैं, इनका मन दोषी ठहराता है, प्रभु तो चला गया, फिर पश्चाताप करते हैं, और कुछ समय खड़े होते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर उनको लगता है प्रभु ने छोड़ दिया, फिर पाप करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, फिर पाप करते हैं, फिर पश्चाताप करते हैं, प्रार्थना छोड़ देते हैं, फिर दुख आता है, फिर करने लग जाते हैं, फिर दुख चला जाता है, फिर प्रार्थना छोड़ देते हैं, फिर दुख आता है, फिर प्रार्थना करने लग जाते हैं, बीमारी आती है, चर्च आना शुरू कर देते हैं, बीमारी चली जाती है, फिर इनको काम आता है ना, और फिर बीमारी आ जाती है, फिर इनको चर्च याद आता है, फिर ये आते हैं, फिर ठीक होते हैं, फिर इनको काम आ जाता है, हाँ मैं जा रहा था जी, मैं बर्थडे था जी, फलाना था जी, ढिकड़ा था जी। तो बस सर्कल है, ये धक्का मार गाड़ी है, खटारा है ये, है ना। तो इनको पुश करना पड़ता है कि चल बीमारी, लेके जा इनको चर्च में, चल भैया इनके घर में कलेश होने लगा, इनको इनकी राह दिखा, चल भैया तुम जाओ, है ना। हालेलुया। तो ये उस सर्कल में है। ये बीमार होने का इंतजार करते हैं प्रार्थना करने के लिए, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर बीमार होने की का वेट करते हैं कि जब बीमार पड़ेंगे ना, जब कुछ दिक्कत होगी तब प्रार्थना करेंगे। एक बहन को मैंने बताया कि आप प्रभु में आ जाओ बहन, कि भैया अभी तो ठीक हूँ, कुछ आगे को कुछ दिक्कत परेशानी आएगी तो क्या क्या बात है, देख लेंगे। उनको लगता है कि बस प्रभु यीशु मसीह एक डॉक्टर है, कि ठीक ठाक आदमी वहां क्या करेगा जाके हॉस्पिटल में। जब समझा है, कोई सीरियस होगा तो एम्बुलेंस आएगी, और पास्टर जी करिए प्रार्थना, निकल के नहीं तो प्राण मारे। हालेलुया। ये मैजिक का इंतजार करते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ बस, समझा रहे नहीं। इनके अगर चंगाई मिल गई तो वो क्या है, एक चमत्कार है, मतलब कुछ कुछ ऐसा हो जाए। हालेलुया। है क्या? चंगाई मिलना, छुटकारा मिलना, कुछ कुछ लोगों को क्या है। हाँ, चमत्कार है, मैजिक मैजिक चाहिए उनको। अगर उनकी किसी प्रार्थना का उत्तर आगे, हरे हैं सुन ली, वाह क्या बात है। 10,000 जो प्रार्थना करी वे ना सुनी, उनका तू सुनता ही कहाँ है, एक सुन ली, वाह भाई सुनता है परमेश्वर, मान लिया पक्का। हाँ, तो एक आधा तुक्का लग जाता है, तो हो जाता है कोई कोई काम, तो उसको ये हाँ भी सुना है तो है परमेश्वर। हालेलुया। ये पाप की गुलामी से आजाद नहीं, ये सच्ची शांति को, पर आजादी को आनंद नहीं ले पाते। जो मसीह यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ। आज मसीह लोगों को परमेश्वर की शांति का पता भी नहीं है कि वह है कौन सी। अगर शांति का जिक्र हो तो है कोई सी, इनमें तो शांति, कह रहे कि वो ऊपर से शांति उतरती है ना, कह रहे कि वो तेरे दिल और दिमाग को ठंड मजे में रखी है। दाऊद कह रहा है तेरी उपस्थिति में क्या है। हाँ, और अगर दाऊद आज तुम्हें देखेगा ना,
तुम्हारे चेहरों को देखेगा, मतलब पिता ये बस, हम पुरानी वाचा में आनंद ले गए, नई वाचा में आनंद नहीं ले रहे, क्या बताए। हम तेरे लोग थे, हम मस्त हो गए, ये तेरे बेटे और बेटियां इन्हें कुछ नहीं पता। हालेलुया। अब आप सोचो, उस उड़ाऊ पुत्र को पता था कि मेरे घर के तो नौकर भी मजे कर रहे हैं। तो पुरानी वाचा वाले लोग, जो मूसा था, दाऊद था, कह रहे कि पिता हम तुझ में आनंदित थे कि तेरे घर में तो दास भी मजे कर गए और बेटे और बेटियां भूखे मर रहे हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर की सेवा तो करते हैं, लेकिन एक झूठी दीनता के साथ में। और उनको बोझ लगता है, उनको लगता है कि पता नहीं भाई तुम क्या एहसान कर रहे हो परमेश्वर के ऊपर। प्रभु मैंने तेरे लिए इतना किया, प्रभु मैंने तेरे लिए इतना दुख उठाया, प्रभु तेरे लिए ये किया वो किया। हालेलुया। और ये लोग किसके अंडर है? अंधकार के, बीमारियों के, दुष्ट के। और वो कभी इनको खुश रहने नहीं देता। एक परेशानी का हल होता है, दूसरी आ घेरती है। दो एक से निकलते हैं, दूसरी इनके घर में कयामत है। यीशु ने कहा मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होगा। और जहां पिता है वहां पर सुकून है, शांति है, आशीष है, समृद्धि है। लिखा है धर्मी के निवास स्थान पर यहोवा की आशीष होती है। समझा रहे नहीं? लेकिन हम, जब आप इस आत्मा से फ्री होकर के जब वचन पढ़ेंगे, समझा रहे? हालेलुया। लेकिन जो जो मसीह में है, कि जो मसीह के राज्य में आगे, कह रहे कि उनको पता है कि अब वे दास नहीं, वे बेटे और बेटियां हैं। समझ में आ रहा नहीं? कितनों को कितना अभी हाँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को बस प्रार्थना मतलब उनको भीख मांगने वाली ही आता है हिसाब। बस बुरा समूह बना लेंगे और आंसू चार निकालेंगे, उनको लगेगा भाई अभी अरे मेरे जिगर के टुकड़े क्या हो गया तुझे। लेकिन कुछ नहीं होता इनका, ये रो करके चले जाते हैं। लेकिन जो विश्वास करते हैं कि पिता मैं तुझसे मांग करके लेता हूं और मैं ब्लेस हूं, मैं आजाद हूं। हालेलुया। समझा रहे नहीं? रोमियो 8 अध्याय, उसका 15 आयत बताती है, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु ले पालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। हालेलुया। कह रहे कि इसका मतलब कि जब तुम इस धर्म की आत्मा के अधीन थे, तो तुम एक गुलामी की आत्मा से ग्रस्त थे। समझा रहे नहीं? लेकिन कह रहे कि अब तुम्हें गुलाम वाली आत्मा नहीं मिली। तुम्हें कौन सी आत्मा मिली है? तुम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन गए हो। हाँ, कह रहे कि तुम उसे पापा कह सकते हो, उसको पिता कह सकते हो। हालेलुया। लेकिन पुत्र क्या है? कह रहे पुत्र अपना अधिकार लेते हैं। दास क्या है? मजदूरी लेते हैं। हे मालिक दे दो ना पगार। हे मालिक हमारे घर पे बहू बीमार पड़ी हुई है, खर्चा नहीं है, क्या दे दो? पगार दे दो। लेकिन बेटे और बेटियां, पापा इतने पैसे चाहिए, बोला ले, सब कुछ तेरा ही तो है पापा, यहाँ दर्द है। और आपको पापा से भी बोलने की जरूरत नहीं। पापा कह रहे कि मैं चंगा कर चुका, आप दर्द को बोलते हो भाग जाए यहाँ से, इधर कोई बस नहीं चलेगा, बीमारी भाग जाए यहाँ से, मैं तेरे चक्कर में आने वाला नहीं हूँ। बोल रहा नहीं, बीमारी तू भाग जा, चल बाहर से बाहर ही, इधर नहीं आना है। वचन कह रहा है कि तेरे निकट 1000, तेरे दाहिने और 10,000 गिरेंगे, पर मजाल नहीं है कि उनकी तेरे पास आ जाए जब तू बेटा बन के खड़ा है तो। हालेलुया। कह रहे कि दोबारा गुलामी में मत जाओ। लेकिन बहुत सारे लोग जब मसीह में आए थे, तब उनको चंगाई मिली, उनको छुटकारा मिला, उनको आशीष मिली, लेकिन वे फिर गुलामी में चले गए। और मैं आपको बताता हूँ क्यों, कैसे गुलामी में गए। हाँ, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, उसकी 33 आयत पढ़ेंगे।
सब लोग अपनी अपनी बाइबल में। पहला कुरिन्थियों 15:33 बताता है, धोखा ना खाना। इसका मतलब खा सकते हो, और बहुत सारे लोग क्या है, खाते हैं। हाँ। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अब देखो हम क्या समझते हैं ये आत्मा। हाँ निकी, आप खड़े होकर एक बात, आपके हिसाब से क्या मतलब है इसका, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़। अंकल, आप खड़े होके। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है, इसका मतलब क्या है? तो कभी बात नहीं करनी, बात तो होती है, लेकिन वो जैसे काम नहीं करते, किन किन के जैसे हैं? किन के जैसे? जो बुरी चीजें काम करते हैं, जैसे कि एक आधा उदाहरण। बहुत सारे है, चुगली है, व्यभिचार है। बहुत सारी बहन बैठ करके क्या है, एक दूसरे के साथ सभी बहुत बुराई है। आपको पता है, आपको उनकी बुराई का है, अपनी बुराई समझ रहा है? जब आप कभी भी स्क्रिप्चर को आप नहीं समझ सकते, बैठ जाओ, ठीक है। हालेलुया। आप में से कई लोग व्यभिचार नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप खुशहाल जीवन नहीं जी रहे हैं। आप में से कई सारे लोग नशा नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ जीवन नहीं जी रहे हैं। समझ रहा है? जब हमने ये स्क्रिप्चर पढ़ा हमने, और ये अर्थ किसने हमें बताया पता है? ये अर्थ किसने हमें बताया कि बुरी संगति व्यभिचार से बच के रहो, नशेड़ियों से बच के रहो, ये ऐसे सबसे बचो, सबसे बचो, सबसे बचो। और बचते 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 मसीह लोग कोने में घुस गए, कमरों में। अब वे किसी रिश्तेदार से नहीं मिलते, कारण क्योंकि वे नापाक हो जाएंगे। तेरे शादी में नहीं जाऊंगा मैं, तेरे बर्थडे में नहीं जाऊंगा मैं, तेरे इससे नहीं मिलूंगा मैं। समझा ना? नहीं, वे बचते बचते कमरे में घुस गए अपने। लेकिन है ना, लेकिन उनको, वे पवित्र नहीं हो रहे फिर भी। उन्होंने उन्होंने यारे दोस्तों को उससे मिलना बंद कर दिया, उनको सुसमाचार देना, उनसे मिल करके। अच्छा, यीशु बचा है ऐसे नशेड़ियों से, व्यभिचारियों से बचा? ये हमारी इंटरप्रिटेशन है, ये धर्म की आत्मा है, ये पवित्र रहना है। ये इससे बच, यहाँ से लग जाएगा, यहाँ से बच। समझा ना? इकट्ठा कल ही करवाता है। लेकिन मेन डेंजरस जो है ना, जो खतरनाक है, यहाँ पर जब मैं इसका वचन का मतलब जब समझा, और आप हैरान होते हो, मैं कह है ये मतलब है इसका। हालेलुया। जब इसका मीनिंग आपको पता चलता है कि क्यों मसीह लोग आजाद होकर भी गुलामी में चले गए, चंगे होकर भी बीमारियों में पड़े हुए हैं, बहुतों के परिवार के उनके उनके रिश्ते खराब हो गए, उनको दूसरों को जीतना था, मसीह के पास लेकर के आना था, लेकिन सबसे उनकी बिगड़ी बैठी है, और उनको लगता है कि तुम पवित्र हो, बस हम किसी तरह बात करेंगे। ये फरीसी का आत्मा है, जिनको लग रहा था कि यीशु क्या कर रहा है, उन नशेड़ियों के बीच में खा पी करके क्या कर रहा है, अशुद्ध हो रहा है। यीशु काना की शादी में गए, अरे प्रभु, आज कुछ बीमारों को ठीक कर लेते, किसी को सुसमाचार सुना लेते। आपको बड़े रसगुल्लों की चाह लग रही है? रसगुल्ले जरूरी है आपके लिए? इतने उपवास प्रार्थना करते अपने कमरे में बैठ करके, और यीशु कहे मेरे को मजा आता है। हालेलुया। समझा रहा है? हर एक कि व्यभिचार से बचो भाई, फलाने से बचो, ढिकने से बचो, और ठीक है। परमेश्वर ने कहा, बोलूस कह रहा है कि अगर तुम बुरे लोगों से बचने लगे ना ऐसे, तो फिर तो दुकान वाले के पास मत जाया करो भाई, वो भी बीड़ियां पीता है, वो भी गलत करता है। फिर किसी के यहाँ काम पे भी मत जाया करो। फिर कह रहा कि ऐसे तो तुम्हें दुनिया में से ही निकल जाना पड़ेगा भाई। समझा ना? नहीं। हालेलुया। लेकिन वो कह रहा है कि वे मसीह लोग जो नाम मसीह का है, लेकिन उस धर्म की आत्मा, उस पाप की आत्मा, उस गुलामी की आत्मा में चले गए, आजाद नहीं है, और खुद तो आजाद है नहीं, दूसरों को आजादी की का प्रचार कर रहे हैं।
हालेलुया। जब आप पढ़ते हैं कि इस अध्याय के शुरुआत में पौलुस ने कहा, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। हालेलुया। समझा रहे? जवाब देते कर भाई, जिंदा हो? कोई जिंदा है यहाँ पे? कोई जीवित है भाई? है किसके है इलाके के साथ साथ? कोई जीवित है? हाँ। कह रहे कि हमने क्या किया कि तुम्हें हमने सुसमाचार सुनाया, कह रहे कि हमने तुम्हें बताया। तो पहला क्या जरूरी है? कह रहे कि सुनना जरूरी है। हालेलुया। और बहुत जरूरी है ये, मतलब यीशु ने कहा सावधान क्या सुनते हो, सावधान क्या सुनते हो। थोड़ा इधर आने मत। ये कान दिख रहा है इसका? अगर हम इसकी और एक गर्भ की का चित्र ले, समझ रहा है? एक औरत के गर्भ का और इसका चित्र ले, वो सिमिलर है, सेम सेम है। जैसे जैसे कान है ना, तो ऐसे ही आपको जब फोटो देखो तो उसमें आपको बच्चा ऐसे ही मिलेगा। समझ आ रहा है? तो कह रहा है कि तेरे मन में जो गर्भ धारण, तेरी आत्मा का गर्भ क्या है? तेरा हृदय है। जो वो गर्भ धारण होगा वो तेरे कानों से होगा। और बीज कहाँ से जाता है? वो कानों से जाता है। और यीशु ने कहा सावधान क्या सुनते हो, क्योंकि उनको पता है कि आपका जो सुनना है ना, वो आपके हृदय पे असर डालेगा। समझ रहे हैं? कई लोग अब जो सीरियल देख रहे हैं या गाने सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजें, उनको नहीं पता है कि जो सुनना है ना, जो अंदर जा रहा है, अगर वे नहीं रिसिस्ट करते कि ये चीजें वचन के अनुसार नहीं है, ये चीजें नहीं है। कई सारे गीत ऐसे हैं, मसीह गीत भी, जिनको आप गा सकते हो। ठीक है? कल कई बहुत सारे गीत मैं डिलीट करता हूँ अपने फोन से। अभी मान लीजिए कि मैं हर एक की अलग अलग परिस्थिति है, समझ रहा है? तो हर कोई अलग अलग बीमारियों में है, कोई मसीह में गिर जा रहा है तो उसको उठने के लिए अलग गीत है। तो अगर मैं मसीह में उठा हुआ हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैं गीत सुनने लगूं, मुझे संभाल मैं गिरा, समझ रहा है? तो मेरी आत्मा क्या होगी? टूट जाएगी। कह रहा कि भाई तो गिरते ही है। हाँ, पहले तो भाई गिरते ही है, मतलब। हाँ, समझ में आ रहा है? नहीं, बहुत सारे हम गीत गाते हैं, पवित्र आत्मा उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ, पवित्र आत्मा उतर आओ। और इसने हमारा विश्वास को कैसा बना दिया है ना, कि पवित्र आत्मा से ऊपर से उतरेगा। समझ रहा नहीं? कहां से उतरेगा? पवित्र आत्मा उतर आओ, बोलो आ नहीं रहा, है ना? लेकिन बाइबल आपको बताती है पवित्र आत्मा जिस घड़ी आपने यीशु को ग्रहण किया, आपके अंदर आ चुका है, नहीं जाता छोड़ के। हालेलुया। समझ रहे हैं कि पवित्र आत्मा के काम क्या है? स्टार्टिंग में जब आप, अगर जो लोग पहली बार आए हैं, पवित्र आत्मा आपके साथ है। अभी कहाँ है वो? साथ है। और आपको वो उभार रहा है कि भाई जो वचन बताया जा रहा है ना, इसको तू सुन ले, इस पर विश्वास कर, इसको तू सुन ले, इस पर विश्वास कर। तो पवित्र आत्मा भी साथ है। ठीक है? अगर ये व्यक्ति सुन करके उत्तर देता है कि ठीक है प्रभु, आज मैं एक पापी था और मैं क्या करता हूं, मैं अपने सब पापों से मन फिराता हूं और विश्वास करता हूं कि मेरे सारे पापों को, मेरे सारे श्रापों को, मेरे सारे दंड को यीशु ने क्रूस पर लेकर के अपनी जान दी, मेरे लिए मरा, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है, प्रभु मैं विश्वास करता हूं। और मैं दिल से विश्वास करता हूं और मुंह से अंगीकार करता हूं, बोलता हूं तू मेरा प्रभु, आज से मैं तेरे पीछे चलूंगा और किसी चक्कर में मैं नहीं आने वाला। ठीक है? जैसे इसने ये बोला, पवित्र आत्मा इसके अंदर आ गया। हालेलुया। और ये समझ रहा है? और इसकी आत्मा में जब पवित्र आत्मा आया है,
तो इसकी आत्मा अब नहीं हो गई है, इसका आत्मा का उद्धार हो गया। समझ रहे हैं? हमें क्या लगता है उद्धार पाने के लिए ये करो वो चढ़ो ये करो, नो। आत्मा का उद्धार उसी घड़ी हो गया। प्राण का उद्धार अभी नहीं हुआ। अभी भी मन में बुरे ख्याल आते हैं, नशा करने के ख्याल आते हैं, बुरी बुरी चीजें आती हैं। लेकिन कह रहे हैं कि उस प्राण का उद्धार अब हर दिन होना है। कैसे? तुझे वचन सुन, उस पर विश्वास कर, और तेरा प्राण क्या होता जाए, शुद्ध होता चला जाए। अच्छा, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। अच्छा, व्यभिचार नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, चोरी नहीं करना है, ठीक है। किसी की निंदा चुगली नहीं करनी है, ठीक है। अपने अगुओं का आदर करना है, ठीक है। कलीसिया में लगातार आते रहना है, ठीक है। अपने घर वालों को, अपने सबका आदर करना है, अच्छा ठीक है। तो जब ये प्राण क्या करता है, वचन को ग्रहण करता है, तो शुद्ध होता हुआ, समझा ना, नहीं जाता है। हालेलुया। समझा रहे? अब ये व्यक्ति प्रभु का तो हो गया, लेकिन अब इसको जय में चलना है कि अभी भी दुष्ट आत्मा इसको टॉर्चर करेगी, गंदे गंदे सपने आएंगे, है ना, अलग अलग रीति से, कभी बीमारियां, कभी कुछ चीजें, कभी कुछ चीजें, कभी कुछ चीजें इसको दुख देती है। तो उसका इलाज क्या है कि प्रभु मेरे अंदर तो पवित्र आत्मा, फिर ऐसा क्यों कि पवित्र आत्मा तेरे अंदर है, लेकिन पवित्र आत्मा तेरे ऊपर होना है। समझा ना, नहीं? हालेलुया। अब क्या है, पवित्र आत्मा तेरे नाग नहीं, है ना, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर होना है। अंदर तो आ गया, लेकिन अगर तुझे जय में चलना है, बीमारियों पर, पाप के पर, दुष्टात्मों के पर, अगर तुझे जय में चलना है, तो कहां पे आना है? पवित्र आत्मा तेरे ऊपर, तुझे उसके अंडर में चलना है। और यही बात यीशु ने चेलों से कहा, पवित्र आत्मा ग्रहण करो। पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया। फिर प्रभु ने कहा, जब तक तुम आत्मा ना पालो, तो यरूशलेम का ना छोड़ना है। प्रभु ये क्या चक्कर है? अभी तो आपने कहा आत्मा ग्रहण करो, हमने ग्रहण किया, आप कह रहे हैं कि आत्मा उतरा ही नहीं अब तक। बोला फिर ये क्या चक्कर है? फिर कि पवित्र आत्मा अंदर आया है, लेकिन मैं ऊपर आने की बात कर रहा हूँ। लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम में नहीं, तुम पर। समझा ना, नहीं? कहाँ पे आएगा? तुम पर आएगा, तो तुम सामर्थ पाओगे। तुम समझा रहे? पाप में जय पाने की, प्रार्थना में बढ़ने की, प्रभु में बढ़ने की, दुष्ट आत्मा बीमारियों को निकालने की, तुम क्या कर पाओगे? सामर्थ पाओगे, और उसमें बढ़ना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा साथ होना, पवित्र आत्मा अंदर होना, पवित्र आत्मा ऊपर होना, और पवित्र आत्मा से भरते जाना। अब पवित्र आत्मा ऊपर है, लेकिन जो हम बोल रहे हैं ना, पवित्र आत्मा उतर रहा हो, इसका मतलब मुझे और भरपूरी चाहिए। पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मेरे ऊपर है, लेकिन मुझे और भरना है उससे। आपकी मोटरसाइकिल में रिजर्व में तेल है, लेकिन आपको उसकी टंकी फुल करते रहना है, ताकि आपकी मोटरसाइकिल क्या हो, चलती रहे, चलती रहे, चलती। समझ में आया? पवित्र आत्मा साथ है। जो लोग प्रभु में नहीं है, उनको लेके आया है, उनको भी चंगा कर सकता है, आज आजाद कर सकता है, ये दिखाने के लिए कि पिता यहाँ पे मैं हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूँ। कि कई सारे लोग जो प्रभु को नहीं मानते हैं, वो भी चंगाई लेते हैं, छुटकारा लेते हैं, लेकिन ये चिन्ह है उनके लिए कि भाई क्या कर लो, सो जाओ। हाँ हाँ, क्या करो मीटिंग में आके, नींद लो खींच के। क्योंकि अगर वचन अंदर तो शैतान बाहर, और वचन बाहर तो शैतान। अब शैतान आपकी आत्मा का कोई नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन वो आपके प्राण को बदलने से और आपके शरीर को चंगा रहने से रोक सकता है। जब आपकी लड़ाई शैतान से होती है, वो आपकी आत्मा के साथ नहीं है, वो आपके प्राण के साथ है, तुम आपके मन के साथ है। कई लोगों को लगता है कि मैं मसीह में आ गया, फिर शैतान क्यों तंग कर रहा है? अरे कि लड़ाई तेरे प्राण के साथ है उसकी। जैसे तेरा प्राण में तू बलवंत होता जाएगा, वचन में बढ़ता जाएगा, शैतान कमजोर होता हुआ जाएगा, तो उससे हार जाएगा। जब तू पिता की अधीनता में रहेगा, तो तू प्रबल होगा। क्योंकि परमेश्वर का अधीन होकर शैतान का सामना करो, तो तुम्हारे पास से, हालेलुया,